प्यारे बच्चों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। बच्चों, वास्तविक संख्याओं की 2 क्लास हो चुकी है। तीसरी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने यूक्लिड विभाजन विधि से अपन एचसीएफ निकालना पड़ा था। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है इसके बारे में जानकारी दी थी। आज अपन प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 2.1 का पहला दूसरा सवाल है, वो उसी प्रकार से हल हो जाएंगे जैसा अपन ने दूसरे नंबर वीडियो में बताया था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को हल करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है 2.1 का, दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीख ली है, तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं कि माना वह धनात्मक पूर्णांक a है तथा b बराबर क्या मान लिया अपन ने 6। अब 6 क्यों माना? आप लोग जानते हो भाई, जब 6q + 1 के रूप में लिखना है तो 6 ही मानना पड़ेगा b का मान। अब यूक्लिड प्रमेय का क्या होती है? यूक्लिड प्रमेय का होती है बेटा a बराबर bq + r। और जब अपन b का मान कितना मान रहे हैं बेटा, 6 मान रहे हैं, और ये भी अपन ने पढ़ लिया भाई r का मान b से कम होना चाहिए और 0 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब a बराबर इसको 6q + r के रूप में लिखें तो r का मान कितना हो सकता है? 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? क्या 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि b का मान क्या माना बेटा अपन ने? 6 माना है, तो 6 से कम होना चाहिए। तो 6 से कम क्या है? 5। अब 5 से कम तो कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो, जब r बराबर 0 लेंगे तो बेटा a का मान क्या आ जाएगा? 6q + 0 बराबर 6q। जब r का मान यदि 2 ले लेंगे अपन बेटा, तो a का मान कितना आ जाएगा? 6q प्लस, पहले तो 1 लो, 2 क्यों लेते हो? 1 ले लेंगे तो 6q + 1। इसी प्रकार से 2 पर a का मान 6q + 2, 3 पर a का मान 6q + 3, 4 पर a का मान 6q + 4 और 5 पर a का मान 6q + 5। तो ये हो गए अपने मान। अपन को क्या चाहिए? ये चाहिए 6q + 1, 6q + 3। तो मुझे ये बताइए आप भाई, ये सम है या विषम है? तो आपको गुरुजी हमने तो ये पढ़ा था भाई, सम संख्याएं तो वो होती है जिनमें सब में 2 का भाग चला जाए, इसमें 2 का चला जाए, इसमें 2 का चला जाए, इसमें 2 का चला जाए। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो ये पूरी संख्या क्या हो गई बेटा? सम संख्या हो गई। क्या इसमें पूरा भाग जा रहा है? जैसे 6q + 2, क्या 2 का भाग जा रहा है? इसमें जा रहा है। क्यों? 2 कॉमन ले लो। 3q + 1, फिर 2 का भाग देंगे, पूरा जा रहा है। इसका मतलब एक तो ये, एक ये है, एक ये, तीनों कैसी हो गई? धनात्मक समपूर्णांक हो गई। और अपन को चाहिए विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक बची कौन सी? एक तो ये बची, एक ये बची और एक ये बची। तो सवाल में अपन से सम भी पूछा जा सकता है, विषम भी पूछा जा सकता है। तो यदि सम पूछा जाए तो धनात्मक समपूर्णांक हो जाएंगे 6q। मैं लिख देता हूं इधर लो, धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम तो हो गए बेटा अपना 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। और यदि अपन से सम पूर्णांक पूछा जाए, सवाल में यदि सम पूछा जाए तो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना जब भी तो पूछा जाए। सवाल में सम पूछा, सवाल यही खत्म है बेटा। लेकिन सम यदि पूछा जाए तो अपन देख सकते हैं a बराबर 6q, a बराबर 6q + 2, a बराबर 6q + 4। तो समझ में आया आपके?
तो इस प्रकार से अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये ज्ञात कर सकते हैं भाई कौन सा धनात्मक पूर्णांक उसको किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो बच्चों मैं चाहता हूं कि अपन 100 में से 100 नंबर लाएं, तो उसके लिए अपन को मेहनत भी थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ज्यादा करनी पड़े, प्रत्येक तरीके के सवाल उसको हल करेंगे अपन। तो ये प्रश्नावली 2.1 का तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है वो यूक्लिड विभाजन विधि से एचसीएफ निकालने का, वो मैं लास्ट टाइम करवा दिया था सेकंड नंबर क्लास में। अब 5वां सवाल है, वो भी है तो इसी प्रकार का, पर आप लोग थोड़ी सी कठिनाई महसूस करोगे उसकी भाषा को देख करके, तो मैं वो भी सॉल्व करवा देता हूँ। फिर उसके बाद 2.1 प्रश्नावली अपनी फिनिश हो जाएगी। तो देखो बच्चों 5वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 408 तथा 1032 के HCF को, HCF मतलब में से पे, मैं लिख देता हूं लोग, में से को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों 408 और 1032, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। भाषा को थोड़ा सा समझो भाई, इनका क्या निकालना है एचसीएफ, और उसको इसके बराबर लिख दो, इसके बराबर लिख दो तो एक्स का मान आ जाएगा। तो देखो 408 और 1032 के एचसीएफ तुम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो और यूक्लिड विभाजन विधि से निकाल सकते हो। मैं यूक्लिड विभाजन विधि से बता देता हूं ताकि तुम्हारा ये टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो 1032 में भाग किसका देंगे अपन, 408 का। तो कितनी बार जाएगा बेटा, 2 बार चला जाएगा। कितना आएगा, 816। बाकी करेंगे अपन तो कितना बचा बेटा, 12 में 6 गया तो 6, 3 में 2 गया तो 1, 10 में 60 गया 216। तो वही अपना काम था स्टेप 1। और स्टेप 1 क्या है बेटा, वही a बराबर बी क्यू प्लस आर से भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष पर जो अपने लिखा था 1032 बराबर 408 गुणा 2 प्लस 216। फिर पुनः इसी का भाग किस में देंगे बेटा, 408 में देंगे। तो 408 में 216 का भाग कितनी बार जा रहा है बेटा, एक बार ही जाएगा। एक बार जाएगा तो 216। 216 की यदि बाकी करेंगे अपन, 8 में से 6 गया तो 2, 10 में से 1 गया तो कितना बचा बेटा, 9, 192। फिर वही 192 भाग किस में देंगे, 216 में। सेकंड नंबर स्टेप लिख लेते हैं। सेकंड नंबर स्टेप क्या है बेटा, 408 बराबर 216 गुणा 1 प्लस 192। 192 के भाग किस में देंगे बेटा, 216 में। तो 216 में 192 भाग कितनी बार जाएगा, एक बार ही जा रहा है। तो शेषफल कितना बचा बेटा, 4, 24। तो स्टेप 3 क्या लिख देंगे बेटा, 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 24। तो कब तक भाग देते हैं अपन जानते हैं, जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक भाग देंगे। अब है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या करेंगे बेटा, 24 का भाग देंगे 192 में।
तो 24 के भाग 192 में पढ़ देंगे कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार चला जाएगा या 8 बार जाएगा? 8 बार जाएगा बेटा। 8 चौका 32, हासिल की 3, 8 दूनी 16 और 3 19। क्या शेष पर बचा बेटा? 0। तो अपन स्टेप 4 लिखेंगे, 192 बराबर 24 गुणा 8 प्लस 0। क्या शेष पर लास्ट में 0 आ गया? आ गया। तो अगर आगे भाग देने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब अपनी प्रोसेस खत्म हो गई। स्टेप 4 तक अपनी प्रोसेस चलेगी। अब एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। अब मुझे बताओ वहां भी एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ 8 होगा या 24 होगा? तो आप लोग कहो गुरुजी एचसीएफ तो ये होगा अंतिम भाजक। एचसीएफ कितना होगा? 24। अंतिम भाजक ये होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा? 24। तो अपन को सवाल में आगे क्या कह रहा है भाई? इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, उसको इसके बराबर कर दो। तो कर दो, ये लो मैं इधर कर देता हूँ। एचसीएफ 24 बराबर 1032 x माइनस 408 गुणा 5। अब देखो 1032 x माइनस 408 को यदि 5 से गुणा किया तो कितना आया बेटा? 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 2040। 32x 1032x इधर रख लो, 2040 को इधर लेकर के आ जाओ। पक्षांतर करके माइनस का है तो इधर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो दोनों को यदि जोड़ा अपन ने तो 40 64, 2064 बराबर 1032x। इसका मतलब यदि x का मान निकालना है तो x बराबर 2064 बटे 1032। तो x का मान कितना आ गया बेटा? 2। x की वैल्यू अपन से पूछ रहा था, तो सवाल को अपन सही तरीके से समझेंगे, भाषा को समझेंगे तो सवाल को हल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसका मतलब अपने समझ में आ गया भाई, इस 5वें सवाल है इसको हल कर सकते हैं। इस तरीके से प्रश्नावली 2.1 है ये अपनी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद अपनी चलेगी प्रश्नावली 2.2, जिसमें अपन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो देखो बेटा, शुरू करते हैं अपन। प्रश्नावली 2.2। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल नंबर अपनी किताब का ही तीसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। टॉपिक भी अपना चेंज कर लेते हैं। तो उदाहरण नंबर 3 है बेटा, 144 180 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। तो 144 180 192 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना। तो देखो बेटा, अभाज्य गुणनखंड करना तो अपन छठी क्लास से सीखते आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 2 का भाग देंगे, फिर 3 का भाग देंगे, इस तरीके से। तो एचसीएफ निकालने की एक विधि तो अपने यूक्लिड विभाजन पढ़ चुके हैं। अब अगली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से।
तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है बेटा, क्योंकि अपन पढ़ते तो छठी क्लास से आ रहे हैं, फिर भी अपने दिमाग में कहीं कहीं कंफ्यूजन रह जाता है। तो आज उस पूरे कंफ्यूजन को आपका मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, आप बस ध्यान से समझें। तो देखो बेटा 144 है, इसके अवैध गुणनखंड करना अपन जानते हैं, 2 का भाग दिया, फिर 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 3 का भाग दिया, फिर 3 का भाग दिया 1। ऐसे टुकड़े कर सकते हैं अपन, ऐसे 180 के कर सकते हैं अपन। 2 का भाग दिया 90, 2 का भाग दिया 45, 2 का भाग चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 3 का भाग दे लो 15, 3 का भाग दिया 5, 5 का भाग दिया 1, हो गया भाज्य गुणनखंड। 192, इसमें 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा बेटा? 2 नाम 18, 2 छिकी 12, 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, 2 का भाग दिया 6, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। जानते हैं अपन, आप लोग चाहो तो पहले जैसे 3 का भी दे लो, बाद में 2 का भी देते हो, उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, जैसा लास्ट क्लास में बताया था। तो 144 बराबर अपन देख सकते हैं बेटा 2 गुणा 2, कितनी बार लिखना? 1 2 3 4, 4 बार। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो 2 यदि 4 बार लिखना चाहते तो इसको घात रूप में लिखें, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 180 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 5 कितनी बार है बेटा? 1 बार। अब देखो 192 को कैसे लिख सकते हैं अपन? 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार लिखना है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो 2 गुणा हो गए 6 बार, 6 बार गुणा 3 बराबर 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 1। क्लियर? अब देखो HCF और LCM, मैं बड़ा बड़ा अच्छा लिख देता हूं, HCF और LCM ये निकालना है। तो देखो HCF को अपन दूसरी भाषा में कॉमन भी कह देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF यदि निकालना है तो देखो सबसे पहले तो ये देखो HCF में सभी में मौजूद वो संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 की बात करें, 2 यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, सब में मौजूद होने चाहिए। अब सब में मौजूद होगा तो जैसे 2 की घात 2 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 6 अलग अलग है, तो अपन ये कह सकते हैं 2 की घात 2 यहाँ भी है, 2 की घात 2 यहाँ भी है, और 2 की घात 2 यहाँ भी है। क्या 2 की घात 6 यहाँ पर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो अपन HCF निकालेंगे तो 2 की कौन सी घात लेंगे बेटा? लोवेस्ट घात लेंगे, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात कितनी लेनी बेटा? 3 की घात 2 यहाँ है, 3 की घात 2 यहाँ है, और 3 की घात 1 यहाँ है। तो बता मैं 3 की घात 2 लूँ या 1 लूँ? तो गुरुजी सब में मौजूद भी होनी चाहिए संख्या, और उसकी घात भी लोवेस्ट होनी चाहिए। तो 3 की घात क्या लेंगे? 1 लेंगे। इसके बाद में बेटा 5 ले लें? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते भाई? 5 यहाँ है, बाकी यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो ही नहीं, सब में मौजूद होना चाहिए, और घात भी उसकी सबसे छोटी लेनी है। तो अपना जो HCF क्या है बेटा? 2 की घात 2 को हल करेंगे, 4 गुणा 3 और 4 दिया 12, ये क्या है अपना? इसका HCF आया। LCM क्या आएगा? LCM में बेटा अपन को संख्या छोड़नी कोई सी भी नहीं है, जैसे 2 3 5 जो भी नजर आ रही है प्रत्येक संख्या को लेना है। जैसे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 लो। अब 2 की घात इसमें तो कौन सी लेते थे अपन? छोटी। इसमें लेनी है अपन को उच्चतम घात। उच्चतम घात देखो 2 की घात 4, 2 की घात 2, 2 की घात 6, तो उच्चतम घात कौन सी? 2 की घात 6। अब 3 देखो बेटा, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है, लेकिन 3 में घात कौन सी लेनी है अपन को? सबसे कौन सी लेनी? सबसे बड़ी घात लेनी है। तो 3 की घात 2। अब बचा कौन सा? 5। अब 5 बेचारा अकेला रह गया, ये यही मौजूद है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 5 को ले या नहीं ले? कि लेंगे गुरुजी,
क्यों लेंगे? क्योंकि HCF LCM में तो किसी को छोड़ना ही नहीं है। HCF में तो क्या करते हैं बेटा, सब में मौजूद होनी चाहिए संख्या, और इसमें क्या करते हैं, कोई भी संख्या को छोड़ते नहीं है। तो छोड़ते नहीं है तो 5 को भी लेंगे। अब 5 की घात जितनी भी है अकेला है, अगर 2 5 होता, माना कि 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ भी होता, तो अपन इस वाले को लेते, चाहे इसमें मौजूद हो या मत हो, लेकिन यहाँ है ही नहीं है तो 5 अकेला है तो इसी को ले लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आया बेटा वो ये आया, एचसीएफ आया ये आया। यदि इसको और आगे हल करें 2 की घात 6 का मान निकाल लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। हालांकि आंसर अपना यहाँ तक ही सही है, एग्जाम आया तो अपन को यहाँ तक करना, घात रूप में लिखोगे तो भी आंसर अपने सही है। और चाहो तो उसको गुणा करके लिख सकते हो, 2 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 और 3 की घात 2 गुणा 5, तो बराबर क्या लिख सकते हैं पर 64 गुणा 9 गुणा 5, तो कर सकते हो इसको, 9 पंजे 45, तो 64 को 45 से गुणा करेंगे तो अपना एलसीएम आ जाएगा। और बाकी अपन को यहाँ तक ही करना है, और चाहो तो आप लोग कर सकते हो यहाँ तक, इसको भी कर दो। चलो मैं गुणा कर देता हूँ, 5 को 100 5 का 20 हासिल के 2 6 पंजे 30 और 2 32 गुणा 4 चौक 16 हासिल की 1 6 चौका 24 और 1 25 0 6 2 8 5 3 8, ये अपना एलसीएम आता है। लेकिन बेटा परीक्षा में यदि पूछा जाता है तो यहाँ तक लिख दोगे तो आंसर सही है अपना। ये इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने टाइम भी अपन को बचाना है। इस तरीके से पढ़ने एलसीएम और एचसीएफ दोनों बैच गुणनखंड विधि से सीखे हैं अपन ने। इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे बेटा अगली क्लास में। जब तक के लिए हम इस क्लास का समापन करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में वापस इसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।